हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मुझे वीडियो बनाने से पहले ही हंसी आ रही, क्योंकि कॉन्टेंट ही कुछ मैंने ऐसा देख लिया जिसे देख के मुझे हंसी भी आई। लेकिन हंसी के साथ साथ अगर गहराई से उस बारे में बात की जाए या सोचा जाए तो बहुत कुछ अंदर आपको देखने और समझने को मिलेगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लखनीत व्लॉग्स की। हालांकि आजकल उनके डेली के व्लॉग्स हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज़ और कुछ ना कुछ शॉक ज़रूर देके जा रहे हैं। जहाँ पे बीते दिनों हमें कीर्ति और कैंडी का पैचअप देखने को मिला, वहीं पे आज की वीडियो में हमें करण, लखन और कैंडी का पैचअप देखने को मिला। जी हाँ, आप लोग भी हो गए ना हैरान। तो देखिए, इसे कहते हैं कि अगर इंसान करने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकता, और अगर वाकई पे घर जोड़ने पे आए तो बिल्कुल भी सेकंड या मिनट नहीं लगते हैं। लगती है तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और बस बाकी सारे उलझे सुलझे रिश्ते जो हैं वो सुलझ जाते हैं। यहाँ पे लखनीत व्लॉग्स में आज एक बहुत तगड़ा प्रैंक किया गया। हालांकि एक तरीके से आपको आज ऑफ कैमरा रियलिटी देखने को मिली है रावत फैमिली की। जी हाँ, रावत फैमिली की ऑफ कैमरा रियलिटी जो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के दौरान हमें बहुत अजीबोगरीब हालात में दिखी, लेकिन जब आज हमने वो ऑफ कैमरा रियलिटी दिखी तो उसे देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में चाहे कितने भी डिस्प्यूट या कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ना तो पेरेंट्स बच्चों पे अपना हक समझना छोड़ते हैं, ना ही बच्चे पेरेंट्स पे अपना हक समझना छोड़ते हैं। इसीलिए आज उन्होंने एक प्रैंक क्रिएट किया, जिस प्रैंक में करण और लखन की लड़ाइयाँ हो रही थी, जिनकी लड़ाइयों को देख के पेरेंट्स दौड़े दौड़े कमरे पे आते हैं, दोनों को बराबर सुनाते हैं, डांट लगाते हैं उन दोनों को, और करण को ये बात बोलते हैं कि तू कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। वहीं पे लखन को भी सुनाया जाता है बहुत कुछ। वहाँ पे कीर्ति और कैंडी भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक प्रैंक का हिस्सा और पार्ट थे। लेकिन ये प्रैंक वीडियो शूट करने के दौरान ना हमें ऑफ कैमरा रियलिटी भी देखने को मिली कि ऑफ कैमरा जब ये लड़ते हैं तो चाहे कितने बड़ी बड़ी एलिगेशंस सोशल मीडिया पे जब कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हम उस समय सामने वाले के एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते। हमें लगता है कि कितनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन जब सिबलिंग्स आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं ना तो वो बच्चे ही लगते हैं। तो फाइट करते हुए भी वो बच्चे ही लग रहे थे, और जिस समय वो कंट्रोवर्सी के दौरान कमेंटबाजी में लड़ रहे थे उस समय भी वो बच्चे ही साउंड कर रहे थे। तो आज जब वो लड़े तो पेरेंट्स ने छुड़ाने की पूरी कोशिश की, वो बीच में इन्वॉल्व हुए। सबसे ज़्यादा टेंशन में उस समय आंटी लग रही थी, वो बिल्कुल बीच में ही बैठी हुई थी दोनों के। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात तब हुई जैसे अंकल को ये पता चला या आंटी को ये पता चला कि ये एक प्रैंक वीडियो शूट हो रही है। उसके बाद उन्होंने जो चप्पल उठा के जो धुलाई करी है, जो ज़बरदस्त तरीके से मारे हैं ना, वो बिल्कुल ऑफ कैमरा रियलिटी थी। मतलब उन्हें ये लगा होगा कि शायद ये चीज़ दिखाई ना गई, लेकिन उस समय उनको जो फीलिंग आई उन्होंने उसी हक से चप्पल बजाई दोनों ही बच्चों के, और वाकई में चप्पल बहुत ज़बरदस्त बजी थी। उसके साथ साथ जो कीर्ति के भी यहाँ पे लगा था वो भी आप देख सकते हो कि वो भी बिल्कुल रियल था। तो कोई ये चीज़ नहीं बोल सकता कि वो प्रैंक जो था वो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो प्रैंक बिल्कुल नेचुरल ही लग रहा था। तो वहाँ पे देख के ये तो समझ में आ गया कि येस, फैमिली में बहुत कुछ सेटल हो गया है। इसीलिए इतने हक से अंकल ने दोनों बच्चों के चप्पल भी बजाई, और इसीलिए इतने हक से दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। पूरा एक प्रैंक एग्जीक्यूट किया, और उस प्रैंक में पार्टिसिपेट किया सैंडी ने भी, करण ने भी। मतलब ऑलमोस्ट फैमिली पूरी एक हो चुकी है। बस दो लोग फैमिली के बच्चे हैं, एक तो छोटे भैया क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, और दूसरे हैं अभी नीतू जो कि अपना टाइम ले रही है। सूनर और लेटर थोड़े दिन में वो भी फैमिली के साथ आई जाएगी, देखने को मिली जाएगी। तो यहाँ से हमें फैमिली का वो बॉन्ड देखने को मिला जो ऑफ कैमरा रियलिटी बहुत सारी ऑडियंस ने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कीर्ति दीदी की शादी है, और बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ का रियलाइजेशन घर के एक एक मेंबर को हो गया है कि शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एक लड़की के लिए, एक बहुत बड़ा सपना होता है। वहाँ पे बीते दिनों कंट्रोवर्सी के दौरान कीर्ति दीदी को ऐसा लगा था कि शायद मेरी शादी में बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, लेकिन जैसे ही फैमिली के सब लोग साथ बैठे, सब ने एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करे होंगे, तो वहाँ पे सब ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा। सब ने मतलब सब ने टोटल मिला के, चाहे वो सैंडी हो चाहे वो कोई भी हो, सब ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और अपनी तरफ से वो जितना स्पेशल फील करवा सकते हैं कीर्ति दी को उतना ही स्पेशल फील कराए हैं।
हैं। वहीं पे तारीफ़ के काबिल बिल्कुल कीर्ति दीदी भी है कि बीते दिनों जो कुछ भी उनके साथ या जो कुछ भी उनको कमेंटबाजी की गई, अब वो इतनी नॉर्मल है, सबके साथ हंस रही हैं, बोल रही हैं, इनफैक्ट सबकी वीडियोज़ में भी आ रही हैं, पूरा पार्टिसिपेशन दिखा रही हैं। तो इसे कहते हैं दरिया दिली कि उन्होंने भी बहुत अच्छा दिल दिखाया। तभी कहते हैं कि झुकना भी चाहिए और माफ़ी मांगनी भी आनी चाहिए और माफ़ करना भी आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आई होप कि ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती, लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करनी है। उसके बाद बात करते हैं प्रैंक के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, क्योंकि अभी तक सभी ने नीतू को रियल लाइफ में देखा है, कैमरे के सामने देखा है, व्लॉग करते हुए देखा है, लेकिन आज नीतू की भी ऑफ कैमरा रियलिटी सबके सामने आई है, जहाँ पे नीतू के साथ भी लखन ने सेम प्रैंक किया था। वो बहुत गुस्से में वहाँ पे कार में बैठा था, कैमरे वगैरह सेट किए, नीतू आई। सबसे पहली बात तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी उसकी कि वो बिल्कुल हबड़ा तबड़ी में हल्ले मचाते हुए या बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में नहीं आई। वो बहुत कामली आई और उसने पूरी बात सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद भी उसने एक भी भड़काऊ कमेंट्स अपनी फैमिली के लिए नहीं कहे। वो ज़्यादातर लखन को ही समझा रही थी, उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की, तुम इग्नोर क्यों नहीं करते हो, तुमने रिवर्ट क्यों करा, घर वाले भी तो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने छोटे भाई पे हाथ क्यों उठाया। जबकि इस कंट्रोवर्सी के दौरान नीतू को बहुत तरीके से जज करा लोगों ने, बहुत नेगेटिव भी बोला बहुत लोगों ने, लेकिन आज उसकी ऑफ कैमरा रियलिटी देख के उसको इतना प्रेस कर रही है ऑडियंस, पूरा कमेंट सेक्शन उनकी तारीफ़ से भरा है कि बहू ऐसी होती है। बीवी होने के साथ साथ उन्होंने आज एक बहू होने का फ़र्ज़ भी निभाया, भले ही वो एक प्रैंक वीडियो थी, लेकिन ये सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जब भी बात घर की आती है तो कभी भी ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट से घर वालों को और दूर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत कामली और बहुत समझदारी से अपने एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान लो लखन ऑलरेडी नाराज़ होते और यहाँ से अगर नीतू के भी नाराज़गी भरे हुए बातें वो सुनते तो कभी भी रिश्ता जुड़ नहीं सकता। उन्होंने इतना कुछ इस बीच में सफ़र किया है, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने आज सुना कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उन्होंने तब भी पूरी की पूरी गलतियां लखन की निकाली और पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रही थी। फैमिली के बारे में उन्होंने एक भी नेगेटिव बात नहीं बोली। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि नीतू रियल लाइफ में भी ऐसी है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। और पॉडकास्ट चैनल के दौरान भी वो अपनी दिल की बातें कुछ बता ही नहीं पाई थी। उनकी आदत है कि वो सबकी तरह बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अधिकतर चीज़ें अपने दिल के अंदर रखती है, खासकर वो चीज़ें जो उन्हें हर्ट करती हैं। कभी भी किसी भी लड़ाई में वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, और ऐसे इंसान दिखाते दुनिया को हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वही इंसान दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं। क्योंकि जो इंसान मुंह से अपनी बातें बोल देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं कि गुस्सा आया मुंह से बोल दिया, लेकिन जो दिल में चीज़ें लेके बैठे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही हार्म करते रहते हैं। हालांकि नीतू ने अपना ये नेचर भी बताया कि उनका जो ये नेचर है ये उनके पापा की तरह है। उनके पापा भी इसी नेचर के थे, जब उन्हें कोई बात बुरी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, तो वो उस बात से दूर हो जाते थे और अपने आप को अलग चीज़ों में डाइवर्ट कर देते थे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिस समय नीतू ज़्यादा टेंशन में होती है या ज़्यादा परेशान होती है, उस समय वो और ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाती है, वो और ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देती है। इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि ताकि वो उस साइड से बिल्कुल हट जाए और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव करके डाइवर्ट कर पाए। और यही कुछ लेसन वो यहाँ पे लखन को भी समझा रही थी। और पीछे उनकी सिस्टर बैठी थी, लेकिन सिस्टर होने के बाद भी मतलब उन्होंने बिल्कुल भी लखन का फेवर या हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उन्होंने भी नीतू का सपोर्ट किया और यही बोला कि भैया वो तुम्हारा छोटा भाई था, तुम्हें ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था आज, और बहुत सारी बहुओं को इसी से सीखने को मिलता है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अगर घर में कभी इस तरीके के लड़ाई झगड़े हों तो आपको हमेशा समझदारी के साथ ही काम लेना चाहिए, इसी तरीके से समझाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिस वजह से घर में और दूरियां डेवलप हो जाए। तो यस, नीतू की ये सच्चाई देख के, आज उनका ये नेचर देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्राउड उन पे कर रहे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वेल, आजकल इनकी सारी वीडियो ही पॉजिटिव आ रही है, जिससे ऑडियंस बेनतहा प्यार भी कर रही हैं और बस एक्साइटेड है कि कब अब शादी की डेट सबको पता चलेगी कि फाइनली शादी है कब। शादी है ये तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन शादी एग्जैक्टली कब है, डेट रिवील कब करेंगे, ये आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। तो जो भी अपडेट्स मेरे पास आएंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।